हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आज का क्वेश्चन है, इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज बाय 25% एंड 40% इन 2 सक्सेसिव ईयर, व्हाट शैल बी द डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो यदि किसी नगर की जनसंख्या 2 क्रमागत वर्षों में 25% और 40% घट जाती है तो 2 वर्ष पश्चात उस नगर की घटी हुई जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो कोई नगर है, कोई सिटी है, फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, 25% का डिक्रीज हो रहा है। और जो सेकेंड ईयर है उसमें क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में 40% का डिक्रीज हो रहा है, 40% डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जनसंख्या हम लोग मान के चलेंगे उस नगर की, वो 100 मान लेंगे। तो लेट यहाँ पे पॉपुलेशन को कितना मान लेंगे, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, जो जनसंख्या है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, 100 मान के चलेंगे। 100 लोग थे उस शहर में या नगर में, ये मान के चलेंगे हम लोग। ठीक, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, %25 डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 100 का क्या निकाल देंगे, 25%। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 25। तो इसको हम लोग 100 से माइनस करेंगे 25 को। पहले टोटल जनसंख्या कितनी थी हमारी, 100 थी, उसमें क्या माइनस कर देंगे, 25 को। तो हमारा बचा हुआ कितना आ जाएगा परसेंटेज, 75 लोग बचे रहेंगे इसमें। ठीक, परसेंटेज नहीं, 75 लोग बचे रहेंगे। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में हमारे पास जब बची हुई जनसंख्या कितनी है, 75 है। इसी 75 का क्या निकाल देंगे हम लोग, 40%। तो 75 का हम लोग 40% निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अब मतलब 30 लोग और कम हो गए उसमें, 30 लोग और कम हो गए, मतलब 75 में यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा हमको, 30 माइनस करना पड़ेगा। तो 75 में 30 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 लोग। ठीक, 45 लोग यहाँ पे उस शहर में बच जाएंगे। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन डिक्रीज पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 100 से माइनस 45 कर देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल चेंज कितना हुआ है पॉपुलेशन में, 55%। 55% का क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे हम लोग आंसर किसको ले लेंगे, 55% को। देखिए अब यहाँ पे एक और ढंग से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि पहले साल में 25% डिक्रीज होगा, तो टोटल में 25% डिक्रीज हुआ, तो 25% को ही ले लेंगे यहाँ पे, ये 25 को ही ले लेंगे, 25 डिक्रीज हुआ। और दूसरे साल में कितना डिक्रीज हुआ, तो 75 में 75 का 40% कितना होता है, 30 लोग डिक्रीज हुए। तो ये 25 और 30 कितना हो जाएगा, ये जो 25 है और माइनस 30 किए थे, अगर वो 25 और 30 को मैं देखूँ कितना डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है। तो 55 को हम लोग आंसर लेंगे, क्योंकि हम लोग 100 के ऊपर कैलकुलेशन किए हैं। तो परसेंट में अगर 100 के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो फिर से हमको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हो, वहाँ पे 25 डिक्रीज हुआ और फिर बाद में 75 में 40%, 30 डिक्रीज हुआ, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया हमारा, 55 का डिक्रीज हुआ। और यहाँ पे कितने बचे, तो 45 लोग कुल बचे, तो कितने कम हो गए, तो 55 लोग क्या हो गए,
100 में से कम हो गए तो वो 55% का क्या दिखाएगा वहाँ पे, डिक्रीज दिखाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हो आप लोग, दोनों तरीके से बना सकते हो। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, और ऐसे ही सोल्यूशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।